नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 17 से लेके 27 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये जनरल रीडिंग है तो एनर्जी भी चेंज होते रहते हैं, ये भी आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। तो देखते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जजमेंट, वो चाहते हैं कि आप लोगों का जो रिश्ता था वो पुराना रिश्ता था, हो सकता है वो चाहते हैं कि पुराने रिश्ते फिर से वापस उनको मिल जाए। और वो ये चाहते हैं कि पुराने दिन भी वापस आ जाए, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये जन्म जन्म का रिश्ता है, ये कोई नया रिश्ता नहीं है। और जो रिश्ता पहले था जैसा था वो पहले दिन वापस आ जाए। देखते हैं जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, क्यों उनको लगता है कि रिश्ता वापस आ जाए, क्या हुआ था। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार का कार्ड। हो सकता है कि आप लोगों की रिश्ते में थोड़ी सी परेशानी थी, कंफ्यूजन था। जितना रिश्ता परेशान आपको कर रहा है या फिर आपको लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है उतनी रिश्ते में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनका सोच उसको परेशान बना रहा था। और रिश्ते में परेशानी के कारण आप लोगों में हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके कारण वो रात को सो नहीं पाते थे, वो परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। और वो कंफ्यूज हो गए थे कि इतनी अच्छी रिश्ते में ये सब कैसे शुरू हो गया है, ये तो होना नहीं था, ये रिश्ता तो वैसा नहीं था। हमारे रिश्ते तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं, प्यारे रिश्ते हैं, लेकिन इस रिश्ते में इतनी परेशानी कैसे आ गया है। इसलिए हो सकता है गलती उनकी तरफ से थी, इसीलिए वो खुद को हील करना चाहते हैं अभी। और अभी वो जो परेशानी, जो गलतफहमियां, जो कंफ्यूजन था उसको कम करके, उसको ख़त्म करके वो रिश्ते में आने के लिए सोच रहे हैं, या फिर खुद को हील करने के लिए वो सोच रहे हैं। रिश्ते तो वापस पाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो खुद के लिए एक डीप हीलिंग चाहते हैं। जो गलतियां उन्होंने की है वो गलती दोबारा से नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज है। उनको लगता है कि उन्होंने जो किया है वो सही या गलत, ये उनको पता नहीं है, इसीलिए वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। उनको एक डीप हीलिंग की ज़रूरत है और वो यही चाहते हैं। ये उनकी करंट फीलिंग्स है। देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बाप रे, आपका तो दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, आप परेशान हो। आपको लगता है किसी ने आपके दिल पे छोरा भोंका है, आप बहुत दुखी हो। आपकी करंट फीलिंग्स यही है कि आप दुखी हो, या फिर आप सोच रहे हो, या फिर आपके पर्सन ये सोच रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, क्योंकि एनर्जी चेंज होते रहते हैं। आपको लग सकता है कि उसने आपको धोखा दिया है, या फिर उनको ये लग सकता है कि आपने उनको धोखा दिया। देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया। द वर्ल्ड का कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्योंकि आप तो दुखी हो, परेशान हो। अभी आप, पहले आप लोगों का जो रिश्ता था बहुत ही अच्छा रिश्ता था, दोस्ती था, प्यार था, हंसी मजाक था। आप लोग घूमते फिरते थे, अपने मर्जी से रिश्ते को चला रहे थे, अपने प्यार से चला रहे थे रिश्ते को। रिश्ते में बहुत अपनापन था, रिश्ते में आप लोग बाहर घूमने जाते थे, आप विदेश भी घूमे होंगे कोई लोग। आप लोगों में बहुत प्यार था, लेकिन अभी आप उन दिनों को मिस कर रहे हो और आप उन दिनों को वापस पाना चाहते हो।
या फिर आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हो सकते हैं। इसीलिए आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो कब वो पुराने दिन वापस आ जाए, जैसे कि उनकी एनर्जी है। और आपका भी करंट फीलिंग्स यही है कि कहाँ वो दिन चले गए जो पहले दिन था। अभी आप दुखी हो, परेशान हो और आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन क्या चाहते, द मून। आपके पर्सन दुखी है, परेशान है, उनको लगता है कि आपने उनसे झूठ कहा है, आपने उनसे कुछ छुपाया है जो आपको उनको बताना चाहिए था। जेमिनाई, आपने उनको वो सारे बात नहीं बताए। देखते हैं द मून का कार्ड क्यों आया है, क्यों वो दुखी है। 4 ऑफ कप्स अभी भी दुखी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है आपने रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आप इस रिश्ते को सही तरह से नहीं चलाया है। वो चाहते हैं कि अभी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। वो दुखी हैं, वो परेशान हैं। हो सकता है आपने उनसे झूठ कहा है, आपका कोई झूठ उनको पता चल गया है। वो चाहते हैं कि आप खुद से उस झूठ को बताएं उनको और रिश्ते में बैलेंस करे, इक्वल गिव एंड टेक दे। उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया होगा, उनको लगता है कि आपने उनको उतना प्यार नहीं दिया है जितना उन्होंने आपको दिया है। इसीलिए वो दुखी हैं, वो परेशान है। वो चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करो और जो बात उनको जाननी चाहिए, जो बात आप उनसे छुपा रहे हो, वो बात उनको पता चल जाए, ऐसा वो चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनसे झूठ कहा है और आप जो अपने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, आप उनके तरफ नहीं देख रहे हो। उनके पास, आपके पास जो है उसके तरफ आप नहीं देख रहे हो, जो नहीं है उनके तरफ आपका ध्यान है। और आप हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हो क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में भी सोचो, रिश्ते के बारे में भी सोचो, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दो। जिस जगह जो चाहिए उस तरह की काम आप करो, ये वो चाहते हैं। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो जेमिनाई। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं जेमिनाई आप खुद क्या चाहते हो। 9 ऑफ कप्स, आप किसी विश फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहे हो। आपको लगता है कि ये जो रिश्ता था आप दोनों में, ये कोई विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। वही इंसान आपको चाहिए, ये आपके दिल के करीब है। इनसे मिलके आपको ये लगता है कि ये ही राइट चॉइस है। तो आप चाहते हो वो फिर से आपके लाइफ में आ जाए। देखते हैं 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। द डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो कि वो किसी की बहकावे में ना आए। आपको लगता है कोई आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है या फिर वो किसी नशे की आदी हो, उनमें कोई बुरा नशा है। हो सकता है वो शराब पीते हो या सिगरेट पीते हैं या फिर सेक्स का आदी है। तो आप चाहते हैं कि वो ये सारे परेशानी को ख़त्म करे, इन चीज़ों को छोड़ दे, दो दो रिश्ते में जगलिंग ना करे। आपको ये भी लगता है कि उनके पास और भी ऑप्शन है, रिश्ता है जो उनको हमेशा कंट्रोल करता है। और आप दुखी रहना नहीं चाहते हो, आप खुद को हील करना चाहते हो, आप परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो, आप गॉड से प्रे करते हो, आप भी रात को सो नहीं पाते हो। जैसा कि कार्ड ऐसा ही आया है, उनका भी यही हाल है। और आप, उनको भी ये लगता है कि आप रात को सो नहीं पाते हो या फिर वो सो नहीं पाते, आप भी रात, आपको भी ये लगता है कि वो भी रात को सो नहीं पाते हैं और आप भी सो नहीं पाते हो। आपको ये लगता है कि वो किसी और के साथ आपको सोच रहे हैं, मतलब जगलिंग कर रहे हैं। उनके ऊपर किसी की बुरी नज़र है या फिर कोई उनको कंट्रोल करता है या फिर वो खुद एडिक्टेड है किसी चीज़ की तरफ।
तो आपको लगता है ये सारी चीज़ों को उनको छोड़नी चाहिए, उनको रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए। रिश्ते को सही करने के लिए दो दो रिश्ते के साथ जगलिंग ना किया जाए, उनको राइट चॉइस लेनी चाहिए कि उनके लिए क्या सही है। अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। एस ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिटी। अभी इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, और रिश्ते में जो क्लैरिटी जब आएगी तब आपको ये रिश्ता सही तरह से दिखाई देगा कि किसकी गलती है, कौन गलत कर रहा है, कौन किसको ब्लेम दे रहा है, क्या बोल रहा है। तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आनी चाहिए। एस ऑफ सोर्ड, रिश्ते में क्लैरिटी लानी चाहिए आप लोगों को। जिसने भी जिस पर ब्लेम डाला है उसको क्लैरिटी देना चाहिए। अभी देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। टेम्परेंस, बैलेंस नहीं है ये रिश्ता। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ एट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप लोगों के अंदर, दोनों के अंदर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेंटल परेशानी है, मानसिक परेशानी है। कोई एक है जो जुबान से थोड़ा करवा या करबी है, और वक्त सही तरह से नहीं दे पा रहा है, लेकिन दोनों के दिमाग से रिश्ता कभी भी नहीं निकलता है। 24/7 ये रिश्ता आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है, और फिर भी आप लोग इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों को रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता गॉड मेड रिश्ता है। इसके लिए आप दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग हीलिंग कीजिए, और जो परेशानी है रिश्ते में उसको ख़त्म कीजिए। जो लोग, जो बातें, जो परिस्थितियाँ आप लोगों की रिश्ते को परेशान करता है उसको अपने से अलग कीजिए। हो सकता है कोई एक ऐसा है जो बातों से थोड़ी कड़वी बोलता है, अपनी मेहनत से अपने पोजीशन को पाया है, इसलिए उनका जुबान थोड़ा कड़वी है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दोनों ही रिश्ता चाहते हो, और रिश्ते में अगर चाहते हो तो रिश्ते में क्लैरिटी लाओ और रिश्ते को बैलेंस करो, फिर रिश्ता सही हो सकता है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क, द फूल का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों से यूनिवर्स जी यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों की रिश्ते में ठहराव नहीं है, रिश्ते में ठहराव लाइए। ओनली फॉर सेक्स के कारण से रिश्ते में जुड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिश्ते को सही करने के लिए किसी की मदद लेनी चाहिए तो ले सकते हो, नहीं तो अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। और अगर आप लोग किसी कारण से रिश्ते में जुड़े हुए हो तो रिश्ते में जुड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। जब आपको लगेगा कि अभी हम सही है, अभी मैं रिश्ते को बैलेंस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, रिश्ते में सही वक्त दे पाऊंगी, तो रिश्ते को आप चलाओ। इस रिश्ते में प्यार है, रिश्ते में अट्रैक्शन है, लेकिन रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, रिश्ते में फेथ नहीं है। अगर रिश्ते में नई शुरुआत करनी है तो अगर किसी की मदद लेनी चाहिए तो ले लीजिए, किसी की मदद से रिश्ते को सही कीजिए। वो दोस्त हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, किसी की मदद से रिश्ते को सही कीजिए, और इस रिश्ते में जो प्यार है उसको दिखाइए, और एक नई तरह से रिश्ते को शुरू कीजिए। रिश्ते में स्टेबिलिटी लाइए, स्टेबल नहीं है ये रिश्ता, और आप लोग दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम देते रहते हो। रिश्ता आप लोगों का पुराना रिश्ता है, पहचान वाला रिश्ता है मुझे लगता है, लेकिन ब्लेम देते हो, दोनों को ब्लेम देते हो। सही वक्त का इंतज़ार अगर आप कर रहे थे तो सही वक्त आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी वक्त सही है, अभी आप जो चाहो वो कर सकते हो।
रिश्ते को सही करना, रिश्ते को नई तरह से शुरू करना, ये आप ही के हाथों में है। और इसके लिए किसी की मदद लेनी है तो ले सकते हो, क्योंकि रिश्ते में प्यार है, अट्रैक्शन है। सिर्फ कुछ गलत फहमी के कारण रिश्ता नहीं चल रहा है तो उसको ख़त्म कीजिए और रिश्ते में नई शुरुआत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।